नमस्कार दोस्तों। सो आशा करता हूँ आप सारे लोग ठीक होंगे। टुडे टॉपिक इज द वुमेन रिप्रोडक्शन, राइट। वी आर नो अबाउट मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड वुमेन रिप्रोडक्शन। यू नो हाउ टू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स meet, then next process you know about something। आपको क्या इसके बारे में कुछ पता है कि जब नर युग्मक मादा युग्मक मिल के फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन करते हैं, तो इस क्रिया में भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं उनसे जो निषेचन होता है वो कैसे होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। 9th में, 10th में, 11th 12th में अक्सर बहुत सारे बच्चों को इसको समझ तो आता है लेकिन वो कुछ देख के अच्छे से समझ पाए, इसलिए मैं आपका ये आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि मानव में जनन, राइट है। मानव में जनन होता कैसे है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है जनन, राइट, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो रिप्रोडक्शन यानी जनन, जनन शब्द जहाँ पे भी लग जाए आप समझ जाइएगा कि जिस शब्द के साथ ये जुड़ गया आप समझ जाइएगा कि उसका निर्माण हो रहा है। जी हाँ, जनन का मतलब ही होता है निर्माण होना। जनन का क्या मतलब होता है, निर्माण होना, राइट। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन जो है 2 प्रकार के होते हैं। There are mainly 2 types of reproduction. The first, sexual reproduction. Sexual reproduction. And second is the asexual reproduction. Right? आपको पता है कि जनन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें मात्र और मात्र, ठीक है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, वो अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। जी हाँ, 2 विपरीत लिंग वाले जनक, मेल फीमेल, नर और मादा। इसको मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ कि जनन 2 प्रकार का होता है। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, राइट। तो आपने जान लिया। आप सारे लोगों से मैं ये बोलूँगा कि पेन पेपर लेके बैठिए और नोट भी करते रहिए, क्योंकि आप लोग नोट नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो ये 2 प्रकार का होता है। मानव जो है वो एक लिंगी प्राणी है। जी हाँ, मानव एक लिंगी प्राणी है और उसमें हमेशा एक ही जनन होता है। आप लोगों को मैं बता दिया, अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, ये जनन के प्रकार हो गए। और ये होता किन में है, अलैंगिक जनन केवल उसमें एक ही जनक भाग लेता है। ध्यान रखिएगा, जनक मतलब पेरेंट्स, उसमें केवल एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है, राइट। और लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले, 2 भिन्न भिन्न लिंगों वाले नर की जरूरत होती है, 2 विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है। 2 विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब आपने ये जान लिया कि जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि जो जनन होता है, राइट, मानव में वो कौन सा होता है और कैसे होता है। मानव में जनन जो होता है वो कौन सा होता है, कैसे होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मानव में जो है लैंगिक जनन होता है। कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें 2 भाग लेते हैं, 2 अलग लिंग वाले जनक भाग लेते हैं। पता है आपको, पहला है नर और दूसरा मादा, राइट, मेल फीमेल।
मेल फीमेल। तो नर युग्मक नर में बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। इनसे होता क्या है कि नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर से नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब ये दोनों आपस में मिलके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण से नए शिशु का निर्माण होता है। भ्रूण से नए शिशु का निर्माण होता है। तो हम इसी क्रिया के बारे में बहुत डिटेल मतलब ये देखेंगे कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स हाउ टू मीट, हम ये देखेंगे कि वो कैसे मिलते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मीटिंग, इनके मिलने के दौरान आगे का जो इनकी क्रिया में, इनकी संख्या में, इनकी कोशिकाओं में जो गुणन हो रहा है वो गुणन कैसे होगा, कैसे ये अपनी संख्या को किस गति से बढ़ाते जाते हैं, ये सारा कुछ हम जानने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, राइट, आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि कैसे क्या हो रहा है। अब आगे हम देखेंगे इसको और समझने का प्रयास करेंगे कि होता कैसे है। मतलब नर युग्मक जो है, नर युग्मक क्या होता है आपको पता है? नर युग्मक जो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। और मादा युग्मक जो होता है इसको बोलते हैं अंडाणु। अंडाणु, राइट। अब एक बात और होता है वो आपको मैं बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप 9th में हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अभी मैं किसी भी क्लास का चैप्टर वाइज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी कॉमन वीडियो डाल रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। ये प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि नर युग्मक जो है ये निषेचन जो होता है उससे पहले की घटना है, राइट। निषेचन से मतलब लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं, लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं, उसको हम बोल सकते हैं। जैसे पहली जो घटना होती है वो होती है पहली, यहाँ पे आप लिख लीजिए, लैंगिक जनन में मुख्य 3 घटनाएं होती है, राइट। पहला निषेचन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लैंगिक जनन में मुख्य 3 घटनाएं होती हैं। पहला जो होता है वो होता है निषेचन पूर्व घटना, पूर्व घटना। दूसरा जो होता है वो होता है निषेचन, दूसरा जो होता है वो होता है निषेचन। और तीसरा जो है वो है निषेचन पश्य घटना, निषेचन पश्य घटना, राइट। अब इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे। बेसिक है, बेसिक आप जब तक नहीं जानेंगे आपको क्लियर नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो पहले बेसिक क्लियर करते हैं, फिर 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना क्या है? निषेचन पूर्व घटना में वही होता है युग्मकों का जनन या फिर युग्मक जनन हम बोल सकते हैं, जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, राइट। तो ये वह घटना है, निषेचन पूर्व घटना वह घटना है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटना, राइट। निषेचन क्या है? निषेचन वह है जिसमें नर युग्मक मादा से मादा युग्मक जब ये आपस में मिलते हैं
तब वो घटना क्या कहलाती है? निषेचन। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, राइट। और निषेचन पश्य घटना, निषेचन पश्य घटना जो होती है वो निषेचन के बाद, निषेचन के बाद अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि नर से नरयुग्मक, नर से नरयुग्मक, मादा से मादा युग्मक, जब ये दोनों युग्मक निकलते हैं, युग्मक निकल के आपस में मिल गए, देखिए ये जो है युग्मक का बनना, युग्मक का बनना वो कौन सा घटना है? निषेचन पूर्व घटना। अब ये दोनों युग्मक आपस में जब मिल जा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो घटना क्या कहलाती है? निषेचन। और जब निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद, निषेचन के बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। क्या? भ्रूण का। और भ्रूण से फिर नए शिशु का निर्माण होता है, राइट। ये सारे लोग आप जानते ही होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैंने ये बेसिक आपको क्लियर कर दिया। तो अब ये क्लियर हुआ इतना, तो अब इसके आगे हम जानेंगे कि मानव में क्या है। मानव क्या है? मानव एक लिंगी प्राणी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ ठीक, मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में जनन अंग होते हैं, जनन के लिए जनन अंग होते हैं। हो गया? ठीक है। तो मानव एक लिंगी प्राणी है और इसमें जनन अंगों की आवश्यकता होती है और होती ही है। जान जाइए, बिना जनन अंगों के निषेचन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कौन सा, इसमें ये जो है कौन सा जनन हो रहा है बताइए? हाँ सही बोला आपने, इसमें लैंगिक जनन हो रहा है, इसीलिए इनमें दो विपरीत लिंग वाले जनक की आवश्यकता होगी। तो दो विपरीत लिंग वाले जनक कौन कौन से हैं? नर, मादा। ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा। अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक से अपने पेरेंट्स के समान बिल्कुल हूबहू नकल जो होता है वो बना लेता है। ठीक है, यानी कि वो अपना अकेले ही अपने नए संतति का निर्माण करता है उस क्रिया में, है ना, अलैंगिक जनन में। तो अब दोस्तों हम ये जानेंगे कि जो मेल गैमेट्स है, फीमेल गैमेट्स है, ये दोनों होते कैसे हैं और दिखते कैसे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नर युग्मक जो शुक्राणु होता है और मादा युग्मक जो अंडाणु होता है, ये मिलते कैसे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि युग्मक का जो निर्माण होता है वो एक निश्चित अवधि में होता है और उस अवधि पे निरंतर अंडाणु यानी कि मादा युग्मक जो है वो प्रत्येक 28 दिनों के बाद स्वतः बनते हैं। यदि इन 28 दिनों के अंदर वो नर युग्मक से नहीं मिल पाते हैं, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा दूसरे वीडियो में, जब मैं आपको डिटेल समझाने लगूंगा इस चैप्टर के बारे में, तो मैं आपको और सारी जानकारी आगे दूंगा। तो इतना जान जाइए, प्रत्येक 28 दिन में मासिक चक्र के रूप में अंडाणु जो है वो मादा से बनता है। अब मादा से कहाँ बनता है अंडाणु? मादा के अंडाशय में। और अंडाशय कितने होते हैं? एक जोड़ी। हाँ, अंडाशय जो होते हैं। चलिए फीमेल ऑर्गन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो आप लोगों को अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो फीमेल ऑर्गन है, राइट, वो कैसे दिखता है, क्या होता है, इंटरनल पार्ट के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसे झालरदार यहाँ पे कीप होती है और दो नलिकाएं होती हैं, राइट। और यहाँ पे उदर गुहा के निचले हिस्से में यहाँ पे दो अंडाशय होते हैं
और इन अंडाशय के बीच में जी हाँ, आप ये सही देख रहे हैं, ये फीमेल है, फीमेल ऑर्गन है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो है भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, अंडाशय, राइट। अंडाशय जो होता है एक जोड़ी होता है, और ये जो है इसको हम बोल सकते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या फिर फैलोपियन नलिका भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके कई नाम होते हैं, राइट। और ये जो होता है, ये भाग कहलाता है गर्भाशय। क्या कहलाता है, गर्भाशय, राइट। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं अंडाशय, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, बहुत सारे, इसमें एग सेल का, किसका, एग सेल का, एग सेल का निर्माण होता है। अब ये निर्माण होता है तो प्रत्येक 28 दिन के बाद मासिक चक्र होता है। वो क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि जब ये अंडाणु शुक्राणु से, यानी कि ये क्या है, ये जो आप अंडाणु देख रहे हैं, अंडाशय के अंदर जो अंडाणु बन रहे हैं वो क्या है, वो है नर से मिलने वाले, यही मेन है। जो नर युग्मक से मिलते हैं वो यही हैं जो इसके अंदर बन रहे होते हैं, राइट। जो अंडाणु है, अंडाणु कहाँ बनता है, अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर जब अंडाणु बनता है, और एक बात ध्यान रखिएगा, हर महीने में ऐसा नहीं है कि ये एक जोड़ी आपको दिख रहे हैं, इधर भी अंडाशय इधर भी अंडाशय, तो दोनों में एक साथ बनता है, नहीं, दोनों में एक साथ नहीं बनता है। अब होता क्या है कि एक महीने, सपोज दैट इस महीने किसी भी लेडी को यदि पीरियड्स हुए, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका मासिक चक्र आया, तो उस समय वो कैसे पहचानेंगे कि उनका जो पीरियड्स है वो किस पार्ट से है, इस वाले अंडाशय से है या इस वाले अंडाशय से। उसके लिए एक प्रॉब्लम होती है, वो होता है मासिक चक्र के दौरान पेन। आपको दर्द होगा तो दर्द किधर होगा, इधर होगा तो समझ जाइए कि इस वाले हिस्से से जा रहा है, और यदि सपोज दैट इधर होगा तो आप समझ जाइए कि इस वाले हिस्से से आ रहा है। अब ये एक बार में, एक महीने में एक बार ही निकलता है, राइट। या तो हो सकता है जैसे इस महीने इसमें से निकला, बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके ओके ओके, वेरी गुड। सो इस महीने यदि इसमें से आ रहा है तो अगले महीने फिर इसमें से आएगा, फिर अगले महीने इसमें से, फिर अगले महीने इसमें से, मतलब ये प्रत्येक 28 दिन बाद इधर से उधर चेंज होते रहते हैं, राइट। तो अब आप एक बात जान जाइए कि इसके अंदर जो अंडाणुओं का निर्माण होता है वो जब परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के दौरान ये झालर के माध्यम से ये यहाँ पे आते हैं, इस पॉइंट पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो के लास्ट में ज़रूर बने रहिए। तो ये यहाँ से यहाँ आता है, फिर जब आपका ये, यानी कि ये जब आपका आता है शुक्राणु, ये गति करता हुआ यहाँ पे आके इससे फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद इसमें 2-3 स्तर होते हैं, उन स्तरों को, अंडाणु के 3 स्तर होते हैं, उन तीनों स्तरों को वो भेदते हुए उसका जो है इसके साथ फ्यूज करता है, और वो आके एंड्रोमेट्रियम लाइन पे चिपक जाती है। ये जो लाइन है इसको हम एंड्रोमेट्रियम बोलते हैं, और इस लाइन पे ये आके चिपक जाती है, और यहाँ पे चिपकने के बाद फिर शिशु का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये आके चिपक रहे हैं, राइट, दोनों को आपस में मिलने के बाद जब ये चिपकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं 5 करोड़ से 15 करोड़ तक एक बार में निकलते हैं। अब ये धीरे धीरे उदर गुहा के निचले हिस्से से ऊपर हिस्से में, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, ये अभी यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। फैलोपियन नलिका के पास पूरा परिपक्व अंडाणु आ जाता है, और इसमें लाखों करोड़ों जो शुक्राणु है घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन मात्र इसमें
केवल एक ही सफल होता है जो तीनों स्तरों को भेदते हुए जो अंदर का होता है भाग उसमें जाके मिल के यहाँ पे अब ये द्विगुणित हो गया। अब ये द्विगुणित होके अपना गुणन करना चालू कर देता है, जिससे 2 से 4, 8 से 16, 32 ऐसे करते करते दोगुनी तिगुनी रफ्तार से कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते एंडोमेट्रियम लाइन पे आके चिपक जाती हैं और यहाँ पे एक नए शिशु का निर्माण होने लगता है। और इस पूरे निर्माण में लगभग इस पूरे क्रिया में 9 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद ये प्रोसेस डिलीवरी का होता है। इसके लिए 9 महीने का टाइम चाहिए होता है। जी हाँ, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, यू नो। यस, ओके। आपको पता है कि यहाँ पे जो समय लगता है जब इन दोनों का निषेचन हो जाता है, यानी नर युग्मक मादा युग्मक मिल गए, तो उसके बाद क्या होता है? निषेचन। और निषेचन होने के बाद भ्रूण का निर्माण, भ्रूण से फिर शिशु का निर्माण, और जो कि गर्भाशय के अंदर फिर इसके अंदर शिशु का निर्माण होता है। और 9 महीने के बाद प्रसव होता है, डिलीवरी होती है उसी का। तो ये वीडियो जो आप देख पा रहे हैं, मेरा केवल और केवल इतना ही मोटिव है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो को दिखा के कुछ समझा दूं, यही मेरा आपसे प्रयास है। और आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। यदि समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको क्या तकलीफ़ आ रही है, आप कहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, राइट। कमेंट कर दीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और प्रयास करूंगा कि आपको वो हर संभव वो दे सकूं, आपको हर मतलब पॉसिबिलिटी दे सकूं जहां से आपको पॉइंट सारे क्लियर होते जाएं। अभी मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूं, केवल और केवल बाहरी मतलब आउटसाइडर मैं आपको बता रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप नोट्स बनाते रहिए। वीडियो को पॉज करके, आप इसको पॉज नहीं करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पॉज करके नोट बनाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप ऐसा करने लगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।